नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर जी यूट्यूब चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे जन्म पत्रिका के दशम भाव के बारे में। देखिए, जीवन में रोजगार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रोजगार के बल पर ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। जब तक रोजगार सही नहीं चलेगा, जब तक अपने जीवन में जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में यदि आप अपने आप को मास्टर नहीं बना पाते, उस फील्ड के यदि आप मास्टर नहीं है, तो आप अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि आपके जन्म पत्रिका के जो दशम भाव है, यानी कि 10वां घर है, वो मजबूत अवस्था में हो। दशम भाव और दशमेश यदि मजबूत अवस्था में है और उस पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रहा है, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में यदि आप संघर्ष में ही है, किसी कारणवश आपकी जन्म पत्रिका की दशा सही नहीं चल रहा है और आपको अनावश्यक संघर्ष करना पड़ रहा है, और उसी जन्म पत्रिका में यदि दशम भाव मजबूत अवस्था में, दशमेश मजबूत अवस्था में है, तो आप 100% अपने फील्ड में, अपने कार्य के क्षेत्र का मास्टर बनेंगे, अपने कार्य के क्षेत्र में अति उन्नति करेंगे और उन्नति के कारण ही आपका जीवन सफल सुखमय हो पाएगा और आप अपने जीवन में हमेशा आनंदित अपने आप को महसूस करेंगे। नमस्कार मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपके लिए यह बहुत आवश्यक जरूरी भी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो ज्ञानवर्धक एपिसोड लेकर मैं आता हूं उसका लाभ आपको प्राप्त हो। और मैं चाहता हूं कि ये इसका लाभ आपको ही नहीं, आपके साथ साथ आपके जो इष्ट मित्र हैं उनको भी प्रेरित कीजिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, जन्म पत्रिका संबंधित या वास्तु संबंधित, ऐसा लगता है आपको कि हमारे घर में कोई वास्तु दोष है, या अपने घर को वास्तु अनुसार बनवाना चाह रहे हैं, या वास्तु यदि आपका मकान बन चुका है और आप चाहते हैं कि उसको वास्तु के अनुसार बनाया जाए, तो आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। या तो आप इस चैनल के द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जाता है उसको देखकर आप अपने घर को वास्तु अनुकूलित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश वो वीडियो आपको संबंध में समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर दिया रहता है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके उचित फीस देकर आप अपने घर को वास्तु सम्मत करवा सकते हैं। मित्रों, इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे जन्म पत्रिका के जो दशम भाव है उसके बारे में। दशम भाव हमारे कार्य क्षेत्र के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीवन के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण भाव है दशम भाव, क्योंकि रोजगार को यहीं से देखा जाता है। मुख्यतः दशम भाव से हम रोजगार को ही देखते हैं। व्यवसाय, कौन से व्यवसाय करेंगे, नौकरी, राजकीय सम्मान, विदेश यात्रा, ज्ञान आदि को बड़े विशेष ढंग से हम दशम भाव से ही देखते हैं। उसके बाद कृषि, यदि कोई कृषक है तो उसके लिए कृषि योग्य क्या काम है क्या नहीं उसको देखते हैं। फिर डॉक्टरी संबंधित सभी प्रकार के विषयों की जानकारी भी हमको दशम भाव से प्राप्त होता है। चिकित्सा संबंधित विषय भी हमको दशम भाव से प्राप्त होता है। धन का विशेष स्थान रखने का विशेष स्थान के बारे में पता चलता है। यज्ञादि कार्य, मंत्र, तंत्र, यदि आप किसी प्रकार के मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं और आपको इस मंत्र सिद्धि का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मंत्र सिद्ध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आदि सभी प्रकार की विशेष जानकारी आप दशम भाव से ही लिया जा सकता है। उसके बाद आपके द्वारा जो पुण्य किया जाता है उसके बारे में समझते हैं। फिर औषधि दवाइयों के बारे में समझते हैं। फिर कमर तक के बारे में जो विषय है उसको बारे में समझा जाता है। मंत्र सिद्धि, आप जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं उस फील्ड में आपका प्रमोशन कब होगा, आप उस फील्ड के मालिक कब बनेंगे, उस फील्ड में नौकरी, यदि नौकरी में है तो आपको उन्नति कब मिलेगा,
यदि आप किसी फील्ड में बिजनेस में है तो आपका बिजनेस बढ़िया कब से चलेगा आदि सभी प्रकार की जानकारी भी दसम भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे योग जो दसम भाव से जुड़ा रहता है, उस योग के बारे में जानकारी देंगे। अभी जैसे कि जो भाव, जैसे यो यो भावः स्वामी युक्तो दृश्यो वा तस्य तस्यास्ते वृद्धि, यानी कि जो भाव अपने स्वामी से युक्त है या अपने स्वामी से दृष्ट है तो उस भाव के फल में वृद्धि होती है। मान लीजिए आपका जन्म पत्रिका सिंह लग्न की है और दसम भाव का स्वामी शुक्रदेव है, और शुक्रदेव यदि दसम भाव में बैठा है तो ठीक है, यदि दसम भाव में नहीं बैठा और सामने चतुर्थ भाव में बैठा है तो चतुर्थ भाव से यदि दसम भाव को देख रहा है तो उसके फल में यानी कि दसम भाव के फल में वृद्धि करता है। जब लग्न सूर्य तथा दसम भाव बलवान हो और पाप प्रभाव में न हो, लग्न पर, दसम भाव पर और दशमेश पर, लग्नेश पर किसी भी पापी ग्रह का कोई प्रभाव न हो तो ऐसा व्यक्ति राजाओं के समान महान कीर्ति को पाता है। बड़े बड़े राजा योग बनते हैं। आजकल के समय में चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का योग बनता है, प्रधानमंत्री का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति का यदि किसी भी जन्म पत्रिका में यदि इस प्रकार के योग बनता है तो इस तरह से फलित किया जा सकता है। देखिए, ये सभी प्रकार के फलित देश, काल और पात्र के अनुसार किया जाता है। आप कहाँ पर स्थित हैं, किस देश में, किस काल में और किस पात्र के लिए आप इसका फलित कर रहे हैं, यह जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि लग्न, लग्नेश, चंद्र लग्नेश, सूर्य लग्न और सूर्य लग्नेश अपने स्वामियों से युक्त या दृष्ट और साथ ही दसम भाव और दशमेश बलवान हो तो व्यक्ति राज्य का उच्च स्तरीय व्यक्ति बनता है, यानी कि स्टेट लेवल पर वो बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हैं। जैसे आयुक्त तो सचिव हो जाए या फिर बहुत बड़े ऑफिसर हो जाते हैं, आईएएस आईपीएस में बन जाते हैं, एडीजी बन जाते हैं। इस प्रकार के जो राज्य का उच्च स्तरीय व्यक्ति होता है, यदि लग्न लग्नेश, चंद्र लग्नेश, दसम भाव और दशमेश दोनों सब यदि शुभ स्थिति में और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति के जन्म पत्रिका में कहते हैं कि 4 चांद लग जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा उन्नति करता है। अब बात करते हैं यदि लग्नेश और दशमेश अपने अपने भाव में हो अथवा दोनों में से एक उच्च राशि में हो तो जातक अपने परिश्रम से बहुत कुछ उपार्जन कर जाता है। यदि लग्नेश और दशमेश अपने या तो दोनों एक दूसरे के भाव में हो या दोनों अपने अपने भाव में हो या दोनों में से कोई यदि एक उच्च राशि पर हो, जैसे सूर्य है और सूर्य मेष राशि में उच्च का माना जाता है, इस प्रकार के जन्म पत्रिका में जातक भले ही वर्तमान में कितना भी संघर्ष कर रहा हो लेकिन आने वाले समय में वो अवश्य ही अपने मेहनत के दम पर बहुत ज्यादा उपार्जन कर लेता है। अब बात करते हैं यदि नवम एवं दशम का स्वामी सबल रूप से परस्पर संबंधित हो तो जातक किसी अधिकार पूर्ण पद की प्राप्ति करता है। यदि नवम एवं दशम स्वामियों में राशि परिवर्तन, यदि नवम भाव के स्वामी दशम में जाकर बैठ जाए और दशमेश नवम में आकर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति कहा जाता है कि राजा के समान होता है। आजकल तो राजा तो होता नहीं है, लेकिन जो हमारे वर्तमान समय में चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या एमपी एमएलए आईएएस आईपीएस हो, इन सब का जीवन जो है राजकीय स्तर पर ए ग्रेड वाले होते हैं, तो इनके जैसा इनका जीवन हो जाता है। यदि नवेश अपने उच्च राशि में हो तो अन्य देशों के राजा द्वारा ऐसे व्यक्ति अवश्य सम्मानित होता है और सम्मान को पाता है। साथ ही उच्च हो तो राज्य का स्वामी भी बनता है। राज्य का स्वामी जैसे कि चीफ मिनिस्टर बन जाता है, इकाई कुछ नहीं पता चलता, लेकिन पता चलता है कि उनका कुछ ऐसा योग बन गया कि वो अपने योग के कारण, जन्म पत्रिका में बने हुए योग के कारण बड़े उच्च पद पर पदस्थापित हो गए, यानी कि उच्च पद पर पहुंच गए। अब बात करते हैं यदि सूर्य और मंगल दशम भाव में सबल संबंध हो, यानी कि दोनों मजबूत अवस्था में हो, सूर्य और मंगल दशम भाव में हो
तो जातक सेनापति बनता है, यानी कि आजकल के सेनापति में कर्नल हो जाता है, मेजर, जनरल, कर्नल, इस प्रकार के योग नेवी में चला जाता है, आर्मी में चला जाता है, एयरफोर्स में चला जाता है, इस प्रकार के योग बनते हैं। अब मित्रों, ये तो था दशम भाव के बारे में हमने बताया। यदि आपको इस प्रकार की आपकी जन्म पत्रिका में योग बन रहा है, या फिर आप अपने जन्म पत्रिका का, ये कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण फलित होकर आप अपने जीवन में आगे को बढ़ेंगे, और आगे को बढ़कर जीवन में जो संघर्ष चल रहा है वो संघर्ष हटेगा। तब तक के लिए नमस्कार।